डॉक्टर विक्रम सिंह जी, मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगा। पहली बात, क्या कानून की भावना सही है? और दूसरी बात, अगर कोई पिंकी जैसा केस हुआ है उसका भी हल होना चाहिए, लेकिन मेरठ में जो हुआ, बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाल जुलाई से लेकर अभी तक के कम से कम 24 मामले मेरी नजर में आए हैं, क्या वो गलत हैं? और क्या इसके आधार पर कानून को गलत ठहराना उचित है? आपका क्या टेक है? दीपक जी, केवल 4 वाक्यों में बात समाप्त करूंगा। कानून की भावना बिल्कुल सही है और इसके औचित्य है, क्योंकि ये केवल उत्तर प्रदेश और भारत की समस्या नहीं है। अगर आप गूगल पे जाएं तो विकिपीडिया में देखिए ग्रूमिंग ऑफ ब्रिटिश गर्ल्स, ग्रूमिंग ऑफ स्वीडिश गर्ल्स, वहां पर भी हमारे ही बैकग्राउंड के नवयुवा वहां करके वहां की बच्चियों को उसी तरीके से वर्गलाते हैं। पॉइंट नंबर 2, मोहित अग्रवाल आईजी कानपुर ने 14 केसेस जो कि आरोपी थे लव जिहाद के, केवल एक चीज प्रमाणित नहीं हुई कि कोई फंडिंग की बात, लेकिन गिरोह के रूप में सक्रिय होकर के धोखा फरेब जालसाजी करके वर्गला करके दूसरे संप्रदाय की बच्चियों को वर्गला के विवाह करने का प्रयास किए गए। नंबर 3, ये एक्ट अपने में रिलीजियस न्यूट्रल है, इसमें कहीं नहीं लिखा है हिंदू मुस्लिम। अगर हिंदू लड़का भी यही करेगा उसके लिए भी 10 साल की वही सजा है जो मुसलमान लड़के के लिए है। तो भाई मैं क्यों अपनी दाढ़ी टटोल रहा हूं कि मेरी दाढ़ी में तिनका क्यों है? जो करेगा सो भरेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो इसमें क्यों ये कहा जा रहा है जो दोषी है, जिसने कानून का अतिक्रमण किया, कार्रवाई होके रहेगी। और कोई भी दीपक जी नया कानून आता है उसमें शुरुआत में पोटा हो, टाटा हो, ये दहेज उन्मूलन अधिनियम हो या SC/ST एक्ट हो, शुरू में त्रुटियां होती हैं, लेकिन जहां त्रुटियां होती, जैसे इस कानून पे भी त्रुटियां हुई हैं, पुलिस ने व्यवहारिक गलतियां की हैं, जैसा कि अनुराग भदौरिया साहब ने कहा, उन गलतियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्कशॉप चलाने चाहिए। जिन्होंने जानबूझ करके त्रुटियां की हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पुलिस की होनी चाहिए, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि कानून कहीं गलत है, कानून बिल्कुल सही है। और मैं 104 अधिकारियों से ये कहूंगा, बड़े वरिष्ठ अनुभवी परिपक्व अधिकारी रहे हैं, ऐसा कोई काम न करे जिसे संदेश जा रहा आपने एक तरफा, आपका रुझान है, सेलेक्टिव आउटरीच आप कर रहे हैं, और कहीं अत्याचार होता है, लोगों के हाथ काट दिए जाते हैं, तब आप मौन व्रत धारण कर लेते हैं, और कहीं नरसंहार होता है, मौन व्रत धारण कर लेते हैं। गांधी मैदान में महिला कर्मियों की वर्दी फाड़ दी जाती है और अत्याचार होता है, आप मौन व्रत धारण कर देते हैं। और यहाँ पर आपको गंगा जमुनी तहजीब में आक्रमण दिखाई पड़ रहा है। गंगा जमुनी तहजीब ऐसी होती है कि जिसमें हम मानते हैं कि सब हमारे हैं, हम सबके हैं, मुसलमान भी हमारे भाई हैं, मुसलमान हमें कहते हैं आप हमारे भाई हैं, तब गंगा जमुनी तहजीब रहती है। एक तरफा कहीं हवा जब बहती है वो गंगा जमुनी तहजीब नहीं है। उसकी तहजीब का नमूना आपका बहुत उम्दा प्लेटफॉर्म है दीपक जी। जब वाहिद एक सम्मानित महिला पैनलिस्ट को हम समय नहीं दे सकते हैं, हम धैर्य नहीं दे सकते हैं, तो हमको अंतर्मंथन करना पड़ेगा कि आखिर हम किस दिशा में देख रहे हैं। कम से कम इतना तो कम से कम अपने ऊपर कृपा कर लें कि जब सुभी खान ऐसी श्रेष्ठ प्रवक्ता बोल रही हो, वक्ता बोल रही हो, तो धीरज के साथ उनकी महत्वपूर्ण बातों को हम सबको, और सभी की, शोएब साहब की बातों को, प्रेम शुक्ला जी की बातों को, आप सबकी बातों को धैर्य, ठीक है, तर्क रखे ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, तर्क रखे, कोई दिक्कत नहीं, आपने बिल्कुल पॉइंटेड बात कही।